को दंडवत प्रणाम। सभी सबको हरे कृष्ण दंडवत। कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। आजानुलंबिता भुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताश कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करे जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बहुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। इन मंगलमयी सेवाओं के द्वारा हमारी मति स्निग्ध हो सके। जो ये लाइन है हमारी मति स्निग्ध हो सके मीन जो भी हमारी जो मति है बहुत हार्श है कठोर है। स्निग्धता मीन्स कोमलता। गुरु वैष्णव से भगवान की सेवा और भगवान के पवित्र नाम का जप केवल यही दो ऐसे साधन है जिनसे हम और दोनों साथ साथ एक नहीं कि एक को कर लिया हो गया क्योंकि सेवोन्मुखी जीवा हवे हरि ना। जब हम दोनों ही साधनों को गुरु वैष्णव अनुगत्य में ठीक से करेंगे तभी जो कठोर मत वो स्निग्ध हो पाएगी। वरना दिखेगा तो ये बहुत सुंदर सा जगत पर यही जगत हमें हार्श सा लगेगा। धीरे धीरे यही नीरस हो जाएगा क्योंकि जो भी ठोस इस जगत में हम किसी भी फील्ड में प्राप्त करते हैं किसी भी क्षेत्र में अगर हमको ठोस कुछ चाहिए जो लॉन्ग टर्म टिके तो उसके लिए वैसा ही धैर्य चाहिए और उतना ही उत्साह चाहिए। दोनों ही भक्ति लता जो है वो अति सूक्ष्म है बहुत ही सूक्ष्म। भक्ति लता वैसी नहीं है जैसे अभी बाहर से दिखती है धार्मिकता। भक्ति लता अति सूक्ष्म है। इसको बहुत झक मार मार के बहुत मेहनत करके जिसको बढ़ाया जाता है। मेहनत करेंगे ढेर सारी बढ़ेगी इतनी सी और थोड़ा इतनी सी हो गई वाप तो जम गई। हाँ श्रवण से कीर्तन से सेवा से बड़ी हो रही है पर अहंकार का एक मदमस्त हाथी आए तो वर्षों की मेहनत को भी एक सेकंड में उड़ा के ले जा सकता है। अतः भगवान नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा
अगर दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे तो फिर सो कॉल्ड भक्ति में हम रह पाएंगे। भक्ति राज्य को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जन्मों जन्मों के अनर्थ लेके हम घूम रहे हैं। अनर्थ ढेर सारे अपने सिर पे लेके घूम रहे हैं, और हमें से किसी को दिखाई नहीं देते हो कि अनर्थ है। दूसरे पे ही है शायद ना, मेरा तो सब क्लियर ही है, ऐसा मुझको भी लगता है। ऐसे जीवात्माओं को ऐसा ही लगता है कि हम तो शायद अनर्थ विहीन है, अनर्थ हमारे हैं नहीं। श्रीमद् भागवतम है, इसका नित्य पठन पाठन इसीलिए परम आवश्यक है, क्योंकि भगवान का वांग्मय विग्रह है। नष्ट प्राय अभद्रेषु नित्य भागवत सेवया। भागवत जी का जो निरंतर सेवा करते हैं, इसका पठन पाठन इसकी सेवा है। उसको जो सुने उसको अपने जीवन में अप्लाई करें, उसके रिजल्ट्स देखें, ये इसकी सेवा है। नष्ट प्राय अभद्रेषु, जो अनर्थ है, जो अभद्र है हमारे जीवन के, वो निपटते जाएंगे। जो सूक्ष्मता से इसको श्रवण करेंगे, मनन करेंगे और अप्लाई करेंगे तो वो इसको समझ पाएंगे। वरना जो सूक्ष्मता से श्रवण नहीं करेंगे, वो इसको समझ नहीं पाएंगे। बोलते तो पर होता क्या है, ये अनर्थ और अभद्र और ये निपटना कैसा होता होगा, हम तो रोज सुनते ही तो हैं ऐसा। लेकिन हरि गुरु वैष्णव सेवा में जिनकी रुचि होगी, प्रैक्टिकली जो हाथ पैर दिमाग सब घिसते होंगे सेवाओं में, वे समझ पाएंगे। नष्ट प्राय अभद्रेषु नित्य भागवत सेवया, ये एक ही लाइन के पीछे गुरुदेव ने सारा जीवन अपना समर्पित कर रखा है। वे भी अलग अलग प्रकार से नाम प्रचार कर सकते थे, पर उन्होंने भागवत जी का ही आश्रय लिया। उसके माध्यम से ही पूरे भारतवर्ष और अब तो विश्व के अनेक अनेक देशों में भी भगवत जो ये कथा है, इसके माध्यम से सबके अनर्थों से उनको उबरने में हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं बचता। ऐसे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत आज हम श्रवण करेंगे। 10वें स्कंध हम श्रवण कर रहे हैं। लगभग भागवत जी संपूर्णता की ओर ही चल रही है। अब तो ऐसे समझो कि फेयरवेल पार्टी जो बच्चे बोलते हैं स्कूल कॉलेजेस में, वैसा ही चल रहा है। 10वें स्कंध तक हम पहुंच चुके हैं, और ऐसा लगता भी नहीं कि कुछ जोर लगा है। पता नहीं कब से लगे थे, रोज आफत आ गई, रोज सुबह ऑन करो और ऐसे। पर भागवत जी अपने विश्राम की ओर चल रही है। 10वें स्कंध का जो 85 अध्याय है उसको हम श्रवण कर रहे हैं। 85 नंबर चैप्टर, उसके अंतर्गत आज 46वें 46 नंबर श्लोक से आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साध्यस्मानीशितव्येष निष्पापान् कुरु नः प्रभो। पुमानयच्छ्रद्धया तिष्ठं तिष्ठं चोदनाया विमुच्यते। हे समस्त अधीन प्राणियों के स्वामी, कृपा करके हमें बतलाएं कि हम क्या करें और इस तरह हमें सारे पापों से मुक्त कर दें। हे प्रभु, जो व्यक्ति आपके आदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, उसे सामान्य वैदिक अनुष्ठानों का पालन करना अनिवार्य नहीं है। बलि महाराज के यहाँ श्री भगवान गए हैं। आपको अगर स्मरण हो कि कल कहाँ तक सुना था, क्योंकि जब ये कक्षा होती है उसके बाद पूरा एक पूरा दिन चलता हमारा, जो हमारा सारा जीवन है भाग दौड़ ये सब, फिर दूसरे दिन उसको स्मरण रखना, ऐसा लगता है कुछ सालों बाद सुन रहे जैसे आज दोबारा। जो बलि महाराज है, उनके सुतल लोक में भगवान श्री कृष्ण गए हैं अपने, जो देवकी मैया है, जो उनके पुत्र थे 6, जिनको कंस ने इतनी निर्दयता से जन्म लेते ही मार दिया था, उनको वापस लेने गए हैं। बलि महाराज ये सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। बलि महाराज जी कहते हैं, जो समस्त अधीनस्थ प्राणियों के स्वामी हैं, ऐसे आप भगवान ही सबके वास्तविक स्वामी हैं। और सारे हमारे जीवन के क्लेश हैं, दुख है, उनका एकमात्र कारण यही है। और हम अनेक बार सुन चुके हैं, इसलिए इस पे ज्यादा विश्वास भी नहीं होता, कुछ लगता भी नहीं, कुछ नई बात बोली है ऐसे। हाँ,
कृष्ण भूलि से जीवन आदि बहिर्मुख। बहुत बार सुन लिया, ये तो कई बार सुन लिया, इसमें कुछ अब मजा भी नहीं आता है ऐसा। पर इसी लाइन में सारा सार छिपा हुआ है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जितना हमारे हृदय में क्लेश बढ़ते जा रहा है, उतना भगवत शरणागति से हम दूर हैं। और इसका उपाय क्या है? उपाय भी एकमात्र वही है, जहाँ समस्या वहीं से समाधान। भगवत विमुखता ही मात्र कारण है, और उपाय भी भगवत उन्मुखता ही है। हरिनाम में मन न लगे, ऐसे कई बार कुछ भक्त पूछते हैं, हरिनाम में मन नहीं लग रहा। हरिनाम में मन भी हरिनाम से ही लगता है। माला करने में मन माला करने से ही लगता है। कोई अन्य कुछ जादुई उपाय नहीं है। आज ना आप ऐसा करना, फिर देखना मन लगेगा तुरंत। जबरदस्ती करनी पड़ेगी वो, मुंह के बार बार उच्चारण कर करके, क्योंकि इतने अनर्थ हमारे जमा है। अगर इस बात को हम समझ ले तो सरल हो जाएगा जीवन। जब विनम्रता से स्वीकार करेंगे कि इतने अनर्थ हैं, ये हमने ही सब जमा किए हैं, किसी और ने नहीं। हाँ? को न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भगवान श्री रामचंद्र स्वयं से कहते हैं, मनुष्यों के लिए शिक्षा देते हुए, सारे अनर्थ हमने ही जमा किए हैं, और अनर्थ निपटाने का एकमात्र उपाय है गुरु वैष्णव अनुगत्य में भगवत शरणागति। गुरु वैष्णव अनुगत्य में भगवत शरणागति, इसके अतिरिक्त अन्य कोई जादुई उपाय नहीं है। वे जीवात्माएं भटकते ही रह जाएंगी जो इस शरणागति को समझ ना पाए। बलि महाराज जी आत्मनिवेदन के आचार्य हैं। हमने उनका प्रसंग भी श्रवण किया था। उनसे बड़ा आत्मनिवेदन कौन हो सकता है? इतना आत्मनिवेदन तो अन्य कहीं देखा भी नहीं जा सकता। बलि महाराज जैसा, जो बस इंद्र बनने ही वाले हैं। बस अब तो एक यज्ञ, लास्ट वाला यज्ञ तो ऐसा हुआ, अब तो इंद्र बनना है, सीधे देवताओं का राजा। और भगवान ने पल भर में 10-15 मिनट के अंदर अंदर उन्हें रास्ते का भिखारी बना दिया, उससे भी नीचे बंदी बना दिया कि जा, अब भेजता हूं तुझे नरक में, अब तूने वचन पालन नहीं किया। ऐसी स्थिति तक जो पहुंच गए, फिर उन्होंने हल्ला नहीं मचाया। कैसा भगवान है भाई ये, देखो मैंने इतना कुछ कर दिया तब भी ऐसा भगवान है ये, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। ना उनकी धर्म पत्नी ने ऐसी सलाह दी, क्योंकि वो धर्म पत्नी थे। उन्होंने भी वही सलाह दी कि अभी भी जो ईगो बचा है ना, ईगो जो है वो भगवान को दे दो, क्योंकि ईगो ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति, जिसको हम कभी नहीं छोड़ना चाहते। सब छोड़ना चाहते, ईगो नहीं छोड़ना चाहते। और भगवान का सबसे प्रिय आहार यही है, भक्तों का अहंकार। इसीलिए भक्ति राज्य में उथल पुथल चलती है भक्तों के जीवन में। अगर एक सद वैष्णव से शरणागति ले ली, सद वैष्णव से शरणागति ली, तो उथल पुथल प्रारंभ, क्योंकि जो अनर्थ है वो उबल उबल के बाहर निकलेंगे। हमें तो नहीं चल रहा पता हमारे जीवन में कितने अनर्थ हैं, पर वे हैं। बलि महाराज तो इंद्र बनने ही वाले, इतनी मेहनत की है। हाँ, समुद्र मंथन किया, मर भी गए, फिर जीवित हो गए, फिर गुरु सेवा करके फिर इतने पुण्य अर्जित कर ली। अब तो इंद्र बनने की बस तैयारी है। गुरु ने भी श्योरिटी दे रखी, बेटा मैं करूंगा पार, तुझे इंद्र बनने ही वाला है तू। पर भगवान तब भी आए परीक्षा लेने। बहाना कोई भी हो, भगवान परीक्षा ही लेने आए हैं कि देखते हैं हाँ इसके लायक हैं कि नहीं है आप। फिर भगवान इस प्रकार से उनको, जब वो अपने अहम को भी सौंप देते हैं, स्वयं को देना मीन्स क्या? शरीर दे देना। ठाकुर जी को उनका शरीर थोड़ी ना चाहिए, मल मूत्र हाड़ मांस वाला। भगवान को चाहिए अहंकार। बहुत ही सुंदर श्री रामचरितमानस में सुतीक्ष्ण महाराज जी का प्रसंग है। वे, उनके गुरुदेव ने उनके किसी अपराध से उनको ऐसे कुछ टाइम के लिए बोला, जा तू जा, निकल यहाँ से, ऐसे। फिर वे रोते हुए दीनता से भगवान का नाम जप और सेवा करते हैं। फिर भगवान श्री रामचंद्र स्वयं ही उनके यहाँ पहुंचे वन में। भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं, बहुत सारी नहीं करते। अस अभिमान जाया जानी भोरे, मैं सेवक रघुपति पाति मोरे, मैं सेवक रघुपति पाति मोरे। हे ठाकुर जी, आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो
ये दीजिए कि मुझ में एक अहंकार बढ़ जाए कूट कूट के, कि मैं रघुपति का दास हूँ और वो मेरे स्वामी हैं। तो ये वाला अभिमान तभी तो घुसेगा जब बाकी सारे बाहर निकल जाएंगे। जहां पहले से ही कुछ लोग बैठे हैं, जिस चेयर पे कोई बैठा है उस पे दूसरा कैसे बैठेगा? जब अपने ढेर सारे ईगो वहां बैठे हैं, मैं मनुष्य हूँ, मनुष्यों में से भी इस जाति, इस वर्ण, इस धर्म का, मैं स्त्री, मैं पुरुष, उसके ऊपर से तो ढेरों उपाधियां, मैं इतना इंटेलेक्चुअल, मैं इतना ज्ञानी, मेरी ऐसी एजुकेशन, मेरा ऐसा कलर, मेरा ये वो। जहाँ इतने सारे बैठे होंगे वहां ठाकुर जी कैसे बैठेंगे? तो जो अभिमान है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम भक्ति कह रहे हैं गुरु वैष्णवानुगत्य में, वो एकमात्र हमारे अभिमान का ही ट्रांसफॉर्मेशन है। जो ढेरों अभिमान जमा है उनको रिप्लेस करके बस अभिमान ये भर देना है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, गुरु वैष्णव अनुगत्य में। अब पृथक रूप से नहीं कि हम ठाकुर जी और हम, बाकी बीच में किसी की जरूरत नहीं है। ये अभिमान भरना हमारे हृदय में, यही भक्ति राज्य है। और जितनी मात्रा में इसको भरते जाएंगे और ये शोधित होते जाएगा, धुलते जाएगा, धुलते जाएगा, उसी को ही कहते हैं भक्ति। भक्ति केवल तिलक, कंठी, एकादशी इसको ही नहीं कहेंगे, ये उसके अवस्थाएं हैं, पर यही संपूर्ण भक्ति नहीं है। बलि महाराज जी कहते हैं, सभी अधीन प्राणियों के स्वामी, जिनके अधीनता में ही सभी हैं, जिन सबका फाइनल रिमोट आपके पास है, सबके फाइनल रिमोट का बटन अपने हाथ में रखने वाले स्वामी, कृपा करके हमें बताएं कि हम क्या करें और कैसे हम अपने सारे पापों से मुक्त हो पाए। जबकि बलि महाराज में है नहीं, कोई भी अनर्थ बचे नहीं है, उनमें कोई अनर्थ है भी नहीं, वे प्रहलाद महाराज जी के पौत्र हैं, में अनर्थ नहीं है। जो बचा खुचा था भी वो वामन भगवान ने सब ले लिया था, कृपा करके ही उनको यहाँ भेजा है। फिर भी वो दैन्यता को हृदय में रखते हैं। जो भक्ति बहुत कोमल सी है, उसको कठोर हृदयों में नहीं रखा जा सकता। जिन हृदयों में विनम्रता होगी, दैन्यता होगी, और कह सकते हैं जो दूसरे के लिए हमेशा उसके मंगल की कामना करे, जिनमें ईर्ष्या ना हो। ईर्ष्या को अगर मिर्ची समझे, मिर्ची ही होती है वो, तो मिर्ची जहाँ रखी होगी वहां जलन ही होगी। तो जिन हृदयों में विनम्रता हो, दैन्यता हो, उन कोमल हृदयों में ही भगवान मुकुंद बैठते हैं। जब हम सुनते हैं ऐसे कि भैया बालम मुकुंदम मनसा स्मराम, बहुत सुंदर लगता है, जैसे अब तो हमारे हृदय में बैठ गए जब प्रार्थनाएं सुनते हैं। पर वो बालम मुकुंदम को जब चुभेंगे वो मिर्ची, वो कांटे ईर्ष्या के, द्वेष के, अहंकार के, तो वो बैठ नहीं पाएंगे, वहां चिल्लाने लगेंगे और भाग जाएंगे। तो पहले उनको स्निग्धता, कोमल कोमल आसन देंगे, विनम्रता के, दैन्यता के। इसीलिए भक्त हमेशा दैन्यता का आभूषण पहनते, ज्यादा आभूषण नहीं पहनते, दैन्यता का पहन लेते हैं, विनम्रता का। और यही जो इस युग के युगावतारी भगवान है, राधा कृष्ण मिलित तनु श्री गौर हरि, बहुत सुंदर शिक्षा अपने देते हैं, ज्यादा कुछ न कहके। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। जो इन चार गुणों को धारण करेंगे जोर लगा के, वही सदा हरि कीर्तन कर पाएंगे। कीर्तनिया सदा हरि, कीर्तनिया सदा हरि हम अपनी भौतिक लेवल पे नहीं कर पाएंगे। हम तो बैठ गए, हम लग गए नाम संकीर्तन, नहीं कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा कर लेंगे, 2 घंटा कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा चलो 4 घंटा खींच लिया हमने, मिलजुल के हमने 10-12 घंटा, पर निरंतर नहीं हो पाएगा हरि कीर्तन। निरंतरता से वही कर पाते हैं जो तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। इसीलिए जो हम कहते हैं ना, कभी ऐसा भी आजकल मन वैसा, आजकल मन वैसा, क्योंकि हम इन चारों को अभी समझ नहीं पाए। इन चारों को समझेंगे, कीर्तनिया सदा हरि। बलि महाराज जी भी दैन्यता से कहते हैं कि हमें पापों से मुक्त कर दे, जबकि पाप तो उनके जीवन में है ही नहीं। हे प्रभु, जो व्यक्ति आपके आदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, उसे सामान्य वैदिक अनुष्ठानों का पालन करना अनिवार्य नहीं है। जो हम सुन रहे हैं ये लाइन बहुत ही सेंसिटिव है, इसका अर्थ भी, इसको बहुत गलत तरीके से भी समझा जा सकता है और उसके बहुत सारे नुकसान भी लिए जा सकते हैं।
इसको सही तरीके से भी समझा जा सकता है। बलि महाराज जी कहते हैं कि जो आपके प्रत्यक्ष आदेश हैं, जो भक्ति योग है, जो आपके प्रतिनिधि, जो ऑथराइज्ड गुरु वर्ग हैं, वे जो सिखा रहे हैं, जो वे शिक्षा दे रहे हैं, जो उनको ठीक प्रकार से पालन करेंगे, उनको सो कॉल्ड जो वेदों में अलग अलग प्रकार के जो कांड हैं, कह सकते हैं कर्म कांड, ऐसे अलग अलग जो है, उनको पालन करने की उनको आवश्यकता नहीं रह जाती। इसको हम एक गलत वे में भी समझ सकते हैं, अरे हम तो भक्ति में आ गए, अब हमारा ऐसा कुछ नहीं, और वो भी नहीं और वो भी नहीं, ऐसा। ये कि उसको सूक्ष्मता से समझ पाना। ऐसा नहीं बोल रहे कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो, या जोड़ो 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 कहा जा रहा है, भगवत शरणागति को जोड़ा जाए जीवन में सरलता से। और ऐसा वास्तव में भी है ही, जो शुद्धा भक्ति में ईमानदारी से लग जाते हैं, फिर उनके लिए कुछ भी ऐसे तथाकथित कुछ ऐसे कर्म रह नहीं जाते, वैदिक अनुष्ठान भी, कि ये करना और वो करना। शास्त्र भी कहते हैं और गुरु वैष्णव भी स्पष्ट कहते हैं, जो भगवत भक्ति में ईमानदारी से लगे हैं, इसका मतलब वे सारी सीढ़ियां पार करके आ चुके हैं, तभी यहाँ तक पहुंचे हैं। कोई यहाँ गलती से नहीं पहुंच सकता, और जो गलती से पहुंच जाते हैं यहाँ, उनके लक्षण यही कि उनके हृदय में शांति कभी नहीं रहेगी, हमेशा तप्त रहेंगे, दग्ध रहेंगे हृदय। फिर उनके लिए वही प्रयास है, अपनी ईगो खपा खपा के सेवाओं के द्वारा उन ईगो को मैनेज किया जाए। ईगो मैनेज का एक ही तरीका है, भगवत और गुरु वैष्णव सेवा। बलि महाराज जी इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से निवेदन कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच आसन् मरीचे सत्पुत्रा पूर्णायां प्रथमन्तरे देवाः कं जह सुरवीक्ष्य सुतम यभितु मुद्यतम। श्री भगवान ने कहा, प्रथम मनु के युग में मरीचि ऋषि की पत्नी पूर्णा से 6 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी उच्च देवता थे, किंतु एक बार जब उन्होंने, जो ये मरीच की पत्नी है पूर्णा, उनके हुए हैं 6 पुत्र और वे सभी उच्चतर देवता थे। किंतु एक बार जब जब एक ब्रह्मा जी का एक प्रसंग हम श्रवण करते हैं कि भगवान माया से जिस प्रकार से ब्रह्मा जी जो उनकी पुत्री हैं, उनके प्रति उनमें भोग बुद्धि जब उत्पन्न हुई, और जब इस प्रकार के प्रसंग को उन्होंने देखा, जो तो उन्हें हंसी आ गई ऐसे। तेनासुरीमगन् योनिं मधुना वद्य कर्मणा हिरण्यकशिपोर्जाता नीतास्ते योगमायया देवक्या उदरे जाता राजन् कंसविहिंसिताः सा तान् शोचत्यात्मजान् स्वास्त इमे अध्याशतेऽन्तिके। उस अनुचित कार्य के लिए वे तुरंत आसुरी योनि में प्रविष्ट हुए, और इस प्रकार उन्होंने हिरण्यकश्यपु के पुत्रों के रूप में जन्म लिया। जो वो 6 पुत्र हैं, जो देवता बन चुके थे, पर इस प्रकार से वे ब्रह्मा जी पे जब हंसे हैं, तो फिर उनका वहां से पतन हुआ और वे आसुरी योनि में प्रविष्ट हुए हैं। बहुत ही सूक्ष्म है ये सारे प्रसंग, अगर जोर लगा के समझ पाए, वैसे जोर लगा के समझ में आते हैं नहीं सरलता से गुरु वैष्णव के पास ही समझ में आते हैं कि जो ये हमें जीवन मिला है, फोकस ऑन योरसेल्फ बोल के ही भगवान ने दिया है। जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई ठाकुर प्रभुपाद इसी प्रकार से अपने शिष्यों को निवेदन करते हैं या कहते हैं, जब वे एक दूसरे की शिकायत लेके पहुंचते हैं, ये ना वैसा है, वो ना वैसा है, तो फोकस ऑन योरसेल्फ। आपने मेरा आप मेरे आश्रय में है, आपने मुझे स्वीकार किया है, अतः मेरे आचरण को देखिए और अपना जो अपना आचरण है उसको शुद्ध करिए, अन्यों के आचरण में अन्यों का छिद्राणुवेशन न करिए। ऐसे ही जो ये 6 है, ये ब्रह्मा जी का छिद्राणुवेशन करने लगे हैं, और इनको आसुरी योनि यहाँ प्राप्त हुई है। हिरण्यकश्यपु के पुत्रों के रूप में इनको जन्म मिला, जो प्रहलाद महाराज के अन्य बड़े भाई हैं। तब देवी योग माया ने इनको हिरण्यकश्यपु से छीन लिया और वे पुनः देवकी के गर्भ में उत्पन्न हुए। इसके बाद हे राजा,
कंस ने उन सबका वध कर दिया। देवकी आज भी अपने उन पुत्रों का स्मरण कर करके शोक करती हैं। मरीचि के वे ही पुत्र अब आपके यहाँ रह रहे हैं। हम अपने जीवन को जब देखते हैं या कुछ भी इसमें विचार करते हैं, सही गलत, मेरे साथ ये सही हुआ या गलत हुआ, ऐसा ऐसा भी कुछ, तो हमारी जो दृष्टि है वो ससीम है। हम जिस रूम में, उस रूम से बाहर भी नहीं देख पाते हैं। हाँ, ऐसा भी नहीं देख पाते हम। तो हम अपने जन्मों जन्मों तक कैसे देख पाएंगे क्या क्या किया। या जन्म छोड़िए, इसी जन्म का भी हमें कहाँ याद है, हमने कब किससे कैसी बात बोली थी, ऐसे तीर जैसे उसका हृदय विदीर्ण हुआ था, और जो इसके हृदय में ऐसे हार्मोनल चेंजेस हुए थे ना, ऐसा किलस हुई थी, वो हमारे जीवन में कहाँ से कहाँ पहुंच गई, वो भी हमें याद नहीं है। कितनों के हृदय हमने दुखाए हैं, कितनों का क्या किया है। और हमें लगता है बस मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। वो केवल एक वार्ता है। देयर इज नो मिस्टेक इन हिज गिविंग फ्रूट्स। हमारे जो श्रेष्ठ गुरु वर्ग है, नित्य लीला श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, भगवान के दिए फलों में कभी भी कोई त्रुटि नहीं है। त्रुटि जो है वो जीव का स्वभाव है, अलग अलग प्रकार की त्रुटियां जीव में होती हैं, भगवान में त्रुटि नहीं है। जो ये 6 बालक है, इनका जो अलग अलग इतिहास है, भगवान सब जानते हैं, पर वो उन बालकों को पता नहीं होगा। उनकी मैया जो देव की मैया, उनको भी पता नहीं होगा। उनको भी यही लगेगा, देखो मेरे इतने छोटे छोटे बच्चे और वो वैसे ही चले गए, ये कंस ऐसा ऐसा। यहाँ पर हम किसी की भावनाओं का वो नहीं कर रहे, केवल प्रसंग को समझने का प्रयास कर रहे हैं। न तो कोई मेरी इतनी सामर्थ्य है कि मैं इसमें से किसी के भी एक भी चरित्र को उठा के उस पर कमेंट ही करूं। बस अभी जो जिम्मेदारी है उस पर थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहे हैं चलने का। एत इत एतान् प्रणेष्यामो मातृशोकापनुत्तये। ततः सापाद विनिर्मुक्ता लोकम यास्यन्ति विज्वराः। हम उन्हें इनकी माता का शोक दूर करने के लिए इस स्थान से ले जाना चाहते हैं। तब अपने साप से मुक्त होकर तथा समस्त कष्ट से छूटकर वे स्वर्ग में अपने घर लौट जाएंगे। भगवान ही हमारे वास्तविक इतिहास को जानते हैं। भगवान बहुत सरल शब्दों में कह रहे हैं, पर सामान्य जीवों को समझना बहुत मुश्किल है। इसीलिए भगवान की सबसे बड़ी कृपा है अपने भक्तों को, शुद्ध भक्तों को इस धराधाम में भेजना। भगवान अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग भक्तों को भेजते हैं सेवाओं के लिए, ताकि वे जीवों को याद दिला पाए। वरना हमें तो यही लगेगा कि भैया हमें तो, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ वैसा हो रहा है, हमारा तो कुछ कष्ट, कोई गलती नहीं है, ऐसा वैसा। भगवान ही वास्तव में हमारे सारे इतिहास को जानते हैं, हम कैसे हैं, किस लेवल पर हैं। भगवान कह रहे हैं आज ये 6 हैं, इनको मैं थोड़ा ले जाना चाहता हूँ, ताकि इनकी माता इनका दर्शन कर ले, और जो उनका वो अपुत्र शोक है, जो उनका वो मोह अभी बचा हुआ है इनके प्रति, वो थोड़ा मुक्त हो जाए और इनका भी मंगल हो जाए। जो इनका श्राप है वो, जो पाप है वो जमा, वो छूट जाए, ये भी वापस अपने घर स्वर्ग लौट जाए। स्मरोद्गीता परिष्वंगः। जो 6 बालकों का जो हम प्रसंग सुन रहे हैं, जो हिरण्यकश्यप के पुत्र रूप में भी जिनको जन्म मिला है, इसमें उद्धृत किया गया कि जो हिरण्यकश्यप है उनके द्वारा भी उनको श्राप मिला है कि वे अपने अगले जीवन में अपने पिता के द्वारा मारे जाएंगे। और यहाँ पे फिर बहाना बने हैं वसुदेव जी की, वे उनके पिता रूप में है, अभी रोल में है, वे स्वयं ले जाके उनको कंस को देते हैं, जबकि उन्हें पता है कि इनका कुछ भी कर सकता है। एक बालक मार के फिर वो दूसरा ले गए, तीसरा, तो 6 के 6 यही 6 ही गए हैं। बाकी बलराम जी नहीं पहुंच पाए वहां तक कि कंस उठाए और पटके और ऐसा करे। बलराम जी तो वही वध कर देंगे, जन्म लेते ही कंस का सारी वहीं पे लीला विश्राम हो जाए, भगवान श्री कृष्ण की भी आवश्यकता ना पड़े। जो 6 बालक हैं उनको ही ये गति दे पाए कंस। स्मरोद्गीता परिष्वंगः पतंगः क्षुद्रभृद्गृणे सडिमे मत्प्रसादेन पुनर्यास्यन्ति सद्गतिम्।
मेरी कृपा से जो ये छह है इनके नाम दिए गए जो वास्तविक नाम है स्मर उद्गीत परिश्वंग पतंग शुद्र भृत तथा गृणी ये छहों शुद्ध संतों के लोक को वापस जाएंगे। इत्युक्त्वा तान् समादाय इन्द्रसेनेन पूजितः पुनर्द्वारवतीमेत्या मातुः पुत्रानयच्छताम्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यह कहकर भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान बलराम बलि महाराज द्वारा भली भांति पूजित होकर छहों पुत्रों को लेकर द्वारका लौट आए, जहां पर उन्हें उनकी माता को सौंप दिया। तान् दृष्ट्वा बालकान् देवी पुत्र स्नेह शुनुतस्तने परिष्वज्याङ्कमारोप्य मूर्धन्य जिघ्रद भीक्षणशः। जब देवी देवकी ने अपने खोए हुए बालकों को देखा तो उनके प्रति उन्हें इतना स्नेह उमड़ा कि उनके स्तनों से दूध बह चला, जबकि वो तो वृद्धावस्था में बिल्कुल। उन्होंने उनका आलिंगन किया और अपनी गोद में बैठाकर बारंबार उनका सिर सूंघा। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी उठ सकता है और आने वाले समय में ज्यादा जहाँ नॉर्मली भी जिनके बालक होते हैं और अब ज्यादा दिनों तक स्तनपान नहीं होता, जैसे भी फिजिकल स्टेज है, तो वहाँ ये सुनने में अति संयुक्ति लगेंगे। इतने बुढ़ापे में और देवकी जी के स्तनों में दूध कैसे आया? तो इसके प्रैक्टिकली हम अभी भी अपने समाज में देख सकते हैं कई एग्जाम्पल। हमारे स्वयं एक रिलेशन में मामी जी इनको बोलते हैं उनके वो उन्होंने खुद ही सुनाया, अभी है वो शरीर है उनका। वो कहती है कि जब मेरा पोता बहुत छोटा था एक दिन इसकी माँ कहीं गई हुई थी और उसको तो भूख लगी थी और उसको देख देख के ऐसे लग रहा था चिल्ला रहा था माँ के लिए। उन्होंने उसको गोदी में लिया तो उनके स्तनों में भी दूध उतर आया, दादी के, माँ के नहीं, दादी के, ये तो माँ ही है उनकी। फिर तब वो बोलती है कि मैंने फिर इंजेक्शन लगवाए दूध सुखाने के। अभी है उनका शरीर भी, तो कोई यहाँ पे ऐसे कुछ सुनाई नहीं जाएगा कि फालतू का ऐसे गपशप और टाइम खपाने के लिए। टाइम तो ना आपके पास एक्स्ट्रा ना मेरे पास। तो जो देव कीजिए स्नेह से उनके स्तनों में दूध उमड़ आया उन सब बालकों के लिए। और यहाँ पे भगवान का भी जो रोल है वो बहुत ही समझने वाला है। ये जो इनका इतिहास है वो वहां देवकी जी को नहीं सुना रहे कि इनके लिए रो रही हो, ये तो ऐसे ऐसे थे वैसे वैसे, इनके लिए क्या रोना है, क्या करना उनका ऐसा ऐसा। ठीक है, आपको यही जो भाव है क्योंकि उन्होंने भी आश्रय लिया है भगवान का, भगवान की माता बनी है, तो भगवान उनकी ये इच्छा भी पूरी करते हैं। उन्होंने उनका आलिंगन किया, अपनी गोद में बैठाकर बारंबार उनका सिर सूंघा। अपाययस्तनं प्रीता सुत स्पर्श परिष्णुतं मोहिता मायया विष्णुर्यया सृष्टिः प्रवर्तते। उन्होंने अपने पुत्रों को बड़े ही प्रेम से स्तनपान करने दिया और उनके स्पर्श से उनके स्तन दूध से भीग गए। वे उसी विष्णु माया से मोहित हो गई जो इस ब्रह्मांड का सृजन करती है। जो देवकी जी को जिस माया ने मोहा है वो भौतिक माया नहीं है जो जगत जीवों को मोहन करती है, वो है विष्णु माया, जिनके प्रभाव से भगवान सृष्टि का सृजन करते हैं। स्वजन मोहिनी माया, जो भगवान अपने निज जनों पर जिसको फेरते हैं। भगवत जनों को जो माया मोहित करती है वो जगत साधारण जगत वाली माया नहीं है। पीत्वामृतं पयस्तस्याः पीतशेषं गदाभृतः नारायणां संस्पृश संस्पर्श प्रतिलब्धात्मदर्शनाः ते नमस्कृत्य गोविन्दं देवकीं पितरं बलं मिषतां सर्वभूतानां ययुर्धाम दिवकशाम्। श्री कृष्ण ने इससे पूर्वक श्री कृष्ण ने इससे पूर्व, इससे पहले पीकर जो कुछ बाकी छोड़ा था उस अमृत तुल्य दूध को पीकर छह पुत्रों ने नारायण के दिव्य शरीर का स्पर्श किया और इस स्पर्श से उनकी मूल पहचान उनमें जाग गई। उनको गोविंद देवकी और अपने पिता तथा बल उन्होंने गोविंद को, देवकी जी को, अपने पिता वसुदेव जी को, श्री बलराम जी को नमस्कार किया
और फिर सबके देखते देखते वे देवताओं के लोक के लिए गमन कर गए। इसमें भी हमारे लिए कुछ छुपा के रखा गया जिसको हम ढूंढते हैं। ना भगवान उन्होंने फिर भगवान नारायण के दिव्य शरीर का स्पर्श किया और इस स्पर्श से उनकी मूल पहचान उनमें जाग गई। यही लाइन हमारे काम की है। यहाँ पे जो ये युग है इसका युग धर्म है हरि नाम संकीर्तन। भागवत जी का जो सार है वो है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तन श्रीमद् भागवत जी का भी सार है। क्यों है? क्योंकि महाप्रभु जो युगावतार है श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता। भगवान का जो पवित्र नाम है भगवान ने उसमें समस्त शक्ति भरी है। और स्पेशली जो कलयुग में जिसको महामंत्र के रूप में यहाँ दिया गया है जो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, जो ये महामंत्र दिया गया ये भगवान ही है साक्षात। एक ऐसा गौड़ी वैष्णव कीर्तन भी है, आप सभी ने अगर पढ़ा अपनी भजन गीति में कभी, जया जया हरि नाम चिदानंदमृत धाम परतत्वा अक्षराकार। जो श्री हरि नाम है वे स्वयं भगवान हैं, अक्षर के रूप में हमारे पास आए हैं। जब हम ऐसे साक्षात जो श्री हरि नाम है उनका आश्रय लेते हैं गुरु वैष्णव अनुगत्य में, जो भी हम श्रवण कर रहे हैं इसके साथ एक स्पेशल कंडीशन है गुरु वैष्णव अनुगत्य में, क्योंकि जो एकांत की भक्ति है वो उत्पात का कारण होती है। जब हम उस श्री हरि नाम को करते हैं तो उसका हम स्पर्श कर रहे हैं। फिर उस स्पर्श से क्या होगा? जो इन 6 बालकों का हुआ, जो अर्जुन भी कहते हैं नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, स्मृति प्राप्त होते है। जो 6 हैं इनको भी स्मृति प्राप्त हुई है कि हम वास्तव में हैं कौन, और फिर वे अपने लोक को गमन कर गए। जब हम भगवान के श्री हरि नाम का आश्रय लेते हैं, निरंतरता से लेते हैं, तभी हमारी स्मृति लौटेगी। वरना अपने न जड़ स्वरूपों में जो अभी दिखते हैं हमको मिरर इमेज जो हमारी है इसमें ही घूमते रह जाएंगे कि मैं ये हूं और मेरा ये और ऐसा ऐसा। अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति कभी भी हम कह सकते हैं कभी उसकी स्फूर्ति नहीं हो पाएगी हृदय में। और सारी समस्याओं की जड़ यही है। जब हम अपनी न जड़ जो पहचान इनके साथ चिपके रहेंगे जितना उतना क्लेश में जीते रहेंगे। तम दृष्ट्वा देवकी देवी मृता गमन निर्गमम मेने सुविस्मिता मायाम कृष्णस्य रचिताम नृपा। हे राजन, अपने पुत्रों को मृत्यु से वापस आते और फिर विदा होते देखकर संत स्वभाव वाली देवकी चकित रह गई। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि यह श्री कृष्ण द्वारा उत्पन्न माया मात्र थी। एवं विधान्यद्भुतानि कृष्णस्य परमात्मनः वीणान्य अनंत वीर्यस्य सन्त्यनन्तानि भारत। हे भारत, ये परीक्षित महाराज जी को कह रहे सुखदेव गोस्वामी जी। हे भारत, असीम पराक्रम वाले प्रभु परमात्मा श्री कृष्ण ने इस तरह की आश्चर्यजनक असंख्य लीलाएं संपन्न की। भागवत जी में भगवान की मुख्य मुख्य लीलाओं का ही संकलन है, जिसको हमको लगता है इतनी सारी लीलाएं हैं पर ये भी प्रमुख प्रमुख हैं। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि इस तरह भगवान ने ऐसी कई कई आश्चर्यजनक असंख्य असंख्य लीलाएं की हैं, अनकाउंटेबल, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। श्रुत उवाच या इद मनुशृणोति श्रावयेद्वा मुरारेश चरितमृतकीर्तेर्वर्णितं व्यासपुत्रैः जगदग विदलं तद्भक्तसत्कर्णपूरं भगवती कृतचित्तो याति
तत्क्षेम धाम। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सनातन कीर्ति वाले भगवान मुरारी द्वारा की गई यह लीला ब्रह्मांड के सारे पापों को पूरी तरह नष्ट करती है। और जो अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, लगभग 10-15 मिनट पहले, आभूषणों की, वह यहाँ पर सूत गोस्वामी जी सौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं, जो ये भगवान की जो ये लीला है, यह ब्रह्मांड के सारे पापों को नष्ट करती है और भक्तों के कानों के लिए दिव्य आभूषण जैसा काम करती है। उनको फिर और कुछ ऐसा ऐसा नहीं सजाना धजाना पड़ता, फिर भगवान की इन कथाओं को अपने कर्णों का आभूषण बनाते हैं। जो भी श्रील व्यास देव के पूज्य पुत्र द्वारा सुनाई गई इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनता या सुनाता है, वह श्री भगवान के ध्यान में अपने मन को स्थिर कर सकेगा और ईश्वर के मंगलमय धाम को प्राप्त करेगा। जो भगवान की कथाओं में अपने मन बुद्धि अहंकार समय इसको इन्वेस्ट करता है, वह अवश्य ही स्थिर मन से भगवत भक्ति कर पाएगा और फिर यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम, तब हो पाएगा, वो कोई ऐसे ही नहीं हो पाएगा। इसी के साथ ही जो हमारा ये दसम स्कंद का 85 जो ये अध्याय है, ये संपूर्ण हुआ है। और आज की इस चर्चा को हम यहीं पे विश्राम देंगे। इससे आगे जो नया अध्याय उसको 86 वाला कल हम प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण।